और दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और इसी के चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। शीतलहर के साथ ही छाई स्मॉग की परत। हरियाणा में कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे की स्थिति बनी है। हरियाणा के 12 शहरों में कोल्ड डे रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जिलों में दिन का तापमान 15 डिग्री से नीचे है। नए साल पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र दिन में सबसे बड़े जो है वो ठंडे रहे। ट्रेनों और सड़क यातायात पर पड़ रहा कोहरे और ठंड का असर। कई घंटे देरी से चल रही हैं लंबी दूरी की ट्रेनें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे के बीच? प्रकार से देखा गया है, लगातार बढ़ती ठंड और फॉग के बीच लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि खास तौर पे रात और सुबह की अगर हम बात करते हैं तो घना कोहरा देखने को मिलता है, जिस वजह से वाहन चालकों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार आज चौथा या पांचवा दिन है जब राजधानी दिल्ली एनसीआर में धूप नहीं निकला है, यानी लोगों को धूप सेकने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं, बैल्कनी में जाते हैं, मगर करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं जब धूप नहीं निकली है। तो कई ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों को हो रही है, या यूं कहे तो दिल्ली की सर्दियां जो काफी ज्यादा फेमस होती है, उस अनुभव का लोग यहाँ पर मजा ले रहे हैं। नए साल के साथ बिना धूप के साथ जिस प्रकार से नई साल की शुरुआत हुई है, हालांकि उम्मीद अभी की जा रही है कि संभावना है कि अभी जो ठंड है वो और थोड़ा बढ़ सकती है। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो घने धुंध की वजह से कई ट्रेनों में देरी दर्ज की गई है। वहीं कई फ्लाइट्स को भी रीस्केड्यूल किया गया है। जो डिपार्चर है, अराइवल है, उन सभी के समय में बदलाव हुआ है। कल भी हमने देखा था करीब 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुए थे, करीब 150-200 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई थी स्मॉग की वजह से, फॉग की वजह से कहे तो। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखा भी जा रहा है कि फॉग की वजह से और घने कोहरे की वजह से लोगों के जनजीवन पर इसका जो असर है वो जरूर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने कई ऐसे हरियाणा के जिले हैं जहां पर कोल्ड डे जो है वो भी इसका जिक्र किया है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है कई जिलों में। बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी दिल्ली की बात कर जाए, एनसीआर की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, बिल्कुल घने कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से शेल्टर होम्स का भी इंतजाम किया गया है। और लगातार जो ठंड है, प्रशासन के द्वारा ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि कम से कम सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकले। जो वाहन चालक है वो धीमी गति पर वाहन चलाए, और खास तौर पर अगर ज्यादा देर आपको हो जाती है और लंबे समय का आपको सफर तय करना है तो अवॉइड करे घर से बाहर निकलना ज्यादा सुबह और ज्यादा शाम को। लगातार इस प्रकार के निर्देश प्रशासन के द्वारा जरूर दिए जा रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से आपने भी बताया कि ऑरेंज अलर्ट जारी है, इसके अलावा अगर नाइट शटल्स की हम बात करते हैं, यानी आम जन के लिए जो लोग हॉस्पिटल के बाहर या फिर जो गरीब लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, उनके लिए नाइट शेल्टर का भी इंतजाम किया गया है, जहां पर हीटर की व्यवस्था, इसके अलावा अगर हम ब्लैंकेट्स की व्यवस्था की बात करें, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि किसी की भी मृत्यु ठंड की वजह से ना हो जाए। इसके अलावा लगातार प्रशासन एक्टिव मोड पर है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यानी हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है कि अगर ठंड की मार की वजह से कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है तो तुरंत से तुरंत उनका इलाज हो सके, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यानी लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से जागरूक है और निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है लोगों से कि इस ठंड में अपने आप को संभाल कर रखें और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और इस सर्दी का लुत्फ उठाए। जी बिल्कुल। अपराजिता, अगर देखा जाए तो क्योंकि फिलहाल शीतलहर चलने की जो संभावना है वो भी नजर आ रही है। कल और आज का अगर जिक्र किया जाए तो सुबह से ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सुबह के तापमान में और रात के तापमान में कितना डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, अगर तापमान की हम बात करें तो सुबह और शाम के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं दर्ज किया जा रहा है, मगर अगर हवाओं की बात करते हैं, यानी सुबह की हवा उतनी ज्यादा शरीर को छींटने वाली नहीं होती है। यानी ठंड जरूर होती है मगर मीठी ठंड हम कह सकते हैं होती है। मगर रात की ठंड की बात की जाए, हालांकि तापमान लगभग बराबर ही रहता है, मगर रात की ठंड में ज्यादा ठंडापन महसूस किया जाता है, जिस वजह से कहा जाता है कि ठंड में अपने आप को संभाल कर रखिए, खास तौर पर रात के समय अपने आप को संभाल कर रखिए।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम शाम होने के बाद घर से बाहर निकले तो जो रात की जो ठंड है उसमें काफी ज्यादा ठंडापन होता है और बिल्कुल शीतलहर का आपने जिक्र किया, उसका अनुभव भी किया जा रहा है। और अगर हम 14 जनवरी की बात करते हैं यानी तिल संक्रांति मकर संक्रांति की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो हवाएं होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो संभव है कि अभी से लेकर तिल संक्रांति तक महासंक्रांति तक यानी जो ठंडापन है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी जो हवाएं हैं ठंडी हवाएं हैं वो और बढ़ेगी, शीतलहर और बढ़ेगा और लोगों को इससे अपने आप को बचाना है। और सुबह की ठंड फिर भी लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्योंकि एक मीठापन हम कह सकते हैं उस ठंड में है, उन हवाओं में है। मगर रात के ठंड में काफी ज्यादा लोगों को ठंडापन महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि कोल्ड डे जो है वो भी कई शहरों में फिलहाल, जिसकी जानकारी जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि आज कोल्ड डे भी रहेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।